हेलो, मैं हूँ राम प्रताप सिंह। और इसी क्रम में आपका जो पिछला हमने दो वाला चैप्टर खत्म करा दिया था, पॉलिनोमियल। चैप्टर 3 है, इसका इंट्रो है। चैप्टर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका आप लोगों को इंट्रो बता रहे हैं। इंट्रो क्या है इसका, इंट्रो समझा दें आपको सही से। इंट्रोडक्शन। देखिएगा, समझिए। इसमें दिया गया पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या हो गया? जोड़ा। पेयर का मतलब हो गया जो जोड़ा। ठीक है, यू हो गया। ठीक है, इस तरह से लीनियर का मतलब डिग्री ऑफ वन पावर लीनियर। इक्वेशन का मतलब हो गया, इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? इक्वेशन का मतलब हो गया इक्वल टू में कोई नंबर जीरो हो, एनी नंबर। टू वेरिएबल का हो गया, दो वेरिएबल हो इसमें। ठीक है, एक्स और वाई हो, दो वेरिएबल हो। ठीक, और इस तरह से आपका जो है हम आपको बना के दिखाते हैं। जोड़ा होना चाहिए, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या है? लीनियर हमारा इक्वेशन होगा इस तरह से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन हो गया, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो जो हमारा लीनियर होता है, पावर 2 का होता है क्वाड्रेटिक, पावर 3 का होता है क्यूबिक, और पावर 4 जो होता है, डिग्री 4 जो होती है, तो बाई क्यूबिक होता है। ठीक है, तो जब हमारी 1 डिग्री इस वेरिएबल पर एक्स पे और इसी वेरिएबल वाई पे डिग्री क्या है? 1 है, तो हमारा क्या हो गया? लीनियर हो गया। इक्वल 0 है तो हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और वेरिएबल इसमें एक्स और वाई हमारे दो वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के फिर आपको समझाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है? पूरे की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा इनके पेयर हो गए, दो लीनियर इक्वेशन हो गए, और इनके दो एक एक जे एक जे दो पेयर हो गए। इन टू वेरिएबल इसमें एक्स है, इसमें भी, इसमें एक्स और वाई है, इसमें एक्स और वाई है। ठीक, टू वेरिएबल हो गए, इक्वेशन हो गया तो बराबर 0 हो गया, इक्वेशन हो गया। इसमें है, इसमें हमारा a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 0 a1 b1 ना लेकर के जनरल फॉर्म में हम जो बता रहे हैं, आपकी जनरल क्या है? जनरल आपका जो है, इसमें जनरल फॉर्म के लिए ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है हमारा a डज नॉट इज इक्वल टू 0 और b डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अगर ए और बी जीरो नहीं होगा तो हमारा ये सी से कोई मतलब नहीं, सी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बी काम चलेगा। अगर ए हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारा एक्स वाला पद पूरा जीरो हो जाएगा, बी अगर जीरो हो जाएगा तो वाई वाला पद जीरो हो जाएगा। तो हमारे टू वेरिएबल, तो हमारे जो है मतलब टू वेरिएबल रहेंगे नहीं, ठीक है। तो वेरिएबल हमारा एक ही रह जाएगा। अगर इसमें एक ही जगह जीरो रख देंगे तो ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा। इसमें अगर जीरो रख देंगे तो एक्स वाला वेरिएबल रह जाएगा। तो इसके लिए ये कंडीशन हमारी जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं सोल्यूशन, इनका सोल्यूशन कैसे होता है, मेथड और सोल्यूशन ऑफ मेथड। सोल्यूशन ऑफ मेथड, नंबर एक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेटिंग मेथड। नंबर एक ग्राफिकल मेथड। नंबर दो में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड, और नंबर तीन पे आता है इलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। तीन मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसी तहत आपको जो है हम तीनों मेथड से जो है सॉल्व करना होता है। ग्राफिकली मेथड में ये होता है ग्राफ द्वारा सॉल्व किया जाता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया जाता है। जो कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में रख देते हैं और उसको रख करके सॉल्व किया जाता है। इलिमिनेटिंग में होता है इलिमिनेट करके एक वैल्यू को बराबर करके और काट करके इलिमिनेट करके सॉल्व किया जाता है। तो इसकी ये जो हो गई हमारी क्या ना मेथड हो गया सोल्यूशन करने के, ठीक है। इसी के हिसाब से आपके ये तीनों के बारे में एक जो है एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, इसको समझिएगा जरा। ग्राफिकल मेथड बताएंगे, फिर उसी को सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, फिर इसी का एलिमिनेटिंग बताएंगे। तो उसको जो है समझिएगा। हमारा जो है एग्जाम्पल सी बता देंगे, एक ही एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है। तो एक ही मेथड बताएंगे इसमें, उसको समझ में आ जाएगा, इसको मिटा रहे हैं। देखिएगा, इसमें एक चीज और समझ ली, उसके बाद बताते हैं कि क्या कंडीशन होती है। जैसे कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस c1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। इसमें ये दिया गया है। तो इसमें A1 अपान A2, इसमें अगर इस टाइप से आया हमारा A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट लाइन्स, इंटरसेक्ट लाइनें करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, और होगा वन सोल्यूशन होगा उसका, वन सोल्यूशन। ठीक है, अगर सेकेंड कंडीशन में इनके जो है एक्स के क्या नाम कोफिशिएंट और x1 के x2 के कोफिशिएंट हमारे A1 अपान A2 और y1 के इस तरह से अगर हो न बराबर हो तो इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इस तरह से हो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तो ये क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, कोइंसिडेंट। मैनी सोल्यूशन इसके होंगे। ठीक है, अगर तीसरा है हमारा A1 अपान A2 और B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, अगर ये आपका है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट नहीं होगा, ये हमारा होगा पैरेलल। क्या होगा, पैरेलल, PARA, पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल होगा और नो सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो हमने कंपेयर अगर हम जैसे कि इसमें, और इसका जो है हमारा ये ग्राफ का है, ये ग्राफ का ग्राफ, ठीक, ग्राफ में इस तरह से दिखाई देगा। इंटरसेक्ट करेगा एक जगह पे, एक सोल्यूशन इसका हो जाएगा। और कॉन्सिडेंट का मतलब ओवरलैपिंग, पहले वाले का क्या है हमारा, इंटरसेक्ट करेगा। कोई भी अगर हम ग्राफ खींचेंगे, दो नंबर होंगे उसमें, तो लाइन को काटेगा एक जगह पे, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, कौन सोल्यूशन हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा। दूसरे में है हमारा ये कॉन्स्टेंट माने होगा ओवरलैपिंग, मतलब इसके ऊपर से ये लाइन होगी, तो इसके मैनी सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन। A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 अगर कंडीशन, ये कंडीशन आती है तो ये कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब इसके जो है कंपेयरिंग करके उससे डिवाइड करेंगे इस तरह। तो अगर हमारा ये हुआ तीसरी कंडीशन में A1 अपान A1 A1 अपान A2 B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब ऐसे दोनों लाइनें जाएंगी और इनके बीच की दूरी जो है कांस्टेंट होगी, एक निश्चित होगी, और ये कहीं पर भी काटेंगे नहीं, इसका सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि इतना इस वीडियो में आपको हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों सोल्यूशन बताने को थे, इनके 3 मेथड है, तीनों सोल्यूशन का हम एक अभी अगले पीरियड में बताएंगे, एक उसका सोल्यूशन, जिससे कि ग्राफिकल भी होगा सोल्यूशन उसका, और क्या नाम सब्स्टिट्यूशन वाला होगा, एलिमिनेटिंग वाला भी होगा। एक ही में तीनों को बता देंगे।